आइए हम पास्टर निखिल के साथ 10 मिनट प्रभु के वचन में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सर से पूछ रहा था कि यही जो समय है वो है आज की रात के लिए, कि जब ये लाइन यहाँ पर आएगी तो फिर से टाइम मिलेगा। और लाइन 3 तारीख को आएगी। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी अपने बाइबल को कुलुस्सियों की पत्री दूसरे अध्याय माफ करें, उसकी 6वीं और 7वीं आयत में खोलेंगे। कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। किसी को मिलता है तो ऊंची आवाज में पढ़ने में सहायता करें। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी की पकड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल 10 मिनट मेरे सामने हैं। 5 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। जैसे रेवरेंड लक्ष्मण को आप सुन रहे थे, नए साल में लोग अलग अलग रेजोल्यूशंस प्रण लेते हैं, और जैसे वो लेते हैं वैसे ही भूल भी जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग वज़न कम करने के लिए प्रण लेते हैं कि अब मैं वेट कम करूँगा, पता चलता है हफ्ते भर के बाद 2 किलो और बढ़ गया। क्योंकि आपको पता है क्रिसमस और न्यू ईयर का जो सीज़न होता है, केक्स और गुडीज़ का सीज़न होता है। तो इस प्रकार से कई प्रण हम अपने जीवन में हम सभी लेने के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच मैं चाहूँगा कि हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो विश्वासी हैं, 5 प्रण अपने जीवन में आज हम लें। और जब इस वचन को पढ़ा गया तो यदि आपने ध्यान दिया है, यह पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा कुलुस्सी की कलीसिया को लिखी गई। पौलुस कभी भी कुलुस्सी नहीं गया, वह इफिसुस तक गया, वहां उसने सेवकाई की। लेकिन वचन में यह लिखा है, प्रेरितों काम पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे, कि इफिसुस में उसकी सेवा के पश्चात बहुत से लोग जो विश्वास में आए, वो वहां से निकलकर अनेक स्थानों में गए और उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। तो उसमें से एक था एपफ्रास। लेकिन पौलुस एक आत्मिक पिता होने के नाते, एक प्रेरित होने के नाते, कुलुस्सी की कलीसिया को देखता है कि कैसी यहां पर झूठी शिक्षाएं और कुपंथ प्रवेश कर गए हैं। और जब हम वर्ष 2022 में प्रवेश कर ही रहे हैं, दहलीज पर वो जैसे रखा है, हम सब जानते हैं किस रीति से झूठी शिक्षाएं हमारी कलीसियाओं में, विश्वासियों के बीच में। और जैसे पिछले दिनों पास साहब के साथ हम कुछ घरों में विजिटिंग के लिए गए थे, लोगों ने बताया कि कैसे कुपंथ के लोग उनके घरों में घुस रहे हैं और उन्हें अपने झूठी शिक्षाओं की ओर प्रेरित कर रहे हैं। बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि इन 5 बातों में हम बढ़ते चले जाएं। तो 5 एक्शंस या वर्ब, क्रिया यहां पर दी गई है। जो लोग लिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें व्याख्यान करने का समय नहीं, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने व्यक्तिगत समय में इस पर मनन करेंगे, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करने पाएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे ही सबसे पहली बात, उसमें चलते जाओ। कुलुस्सी की कलीसिया की स्थापना हुई कई वर्ष हो चुके थे। कई बार हम भी ये सोचते हैं कि मसीह में हम आ गए, हमें 10, 15, 20, 25, 50 साल हो गए और अब हम एक गंतव्य स्थल तक पहुंच चुके हैं, जिसे कहते हैं आत्मिक स्तर, और अब वहां से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन में आत्मा की उत्प्रेरणा से प्रेरित ये बताता है कि तुम जिस विश्वास में आए थे उसमें तुम चलते रहो। और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, लिव ऑन द फेथ दैट यू हैव रिसीव्ड। तो पहला एक्शन या पहला क्रिया जो हम नए वर्ष में करने का प्रण लें कि जिस मसीह पर मैंने विश्वास किया है, मैं उसमें और भी चलता रहूं, मैं उसमें चलती रहूं। तत्पश्चात आप देखेंगे दूसरी क्रिया जो परमेश्वर का दास यहां पर रखता है, उसी में चलते रहो, 7वीं आयत, और उसी में जड़ पकड़ते
सेकंड एक्शन जो परमेश्वर का दास यहां पर रखता है, क्रिया, ना केवल उसमें चलना है, उसमें जीवित रहना है, परंतु उसमें जड़ पकड़ना है। अब जड़ पकड़ने की बात यदि मैं कहूं तो आप बोलेंगे मसीह को तो हमने देखा नहीं, जड़ कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि जड़ उस आधार पर पकड़ा जाता है जिस पर वो वृक्ष खड़ा रहता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको वचन दिया है। ये जो वचन है परमेश्वर का मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे लिए बुनियाद है, आधार है, जिस पर हमें जड़ पकड़ना है। धन्यवाद हो परमेश्वर के उत्तम दासों का, जिनके द्वारा हम आए दिन उद्बोधन, शिक्षाएं, प्रचार सुनते रहते हैं। लेकिन जैसे कि बीरिया के लोगों की तारीफ प्रेतों काम पुस्तक में की गई है, वैसे भी हमारी कलीसिया के विश्वासियों की तारीफ की जानी चाहिए कि हम व्यक्तिगत रीति से वचन में मनन करते हैं। हालेलुया। हमें पढ़ने वाली नहीं चाहिए। पिछले दिनों कुछ लोग यहाँ पर आए थे, किसी ने बताया 56 बार मैंने बाइबल पढ़ा। मैं बोला बहुत अच्छा, लेकिन हमें बाइबल पढ़ने वाले नहीं बनना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग इट, लेकिन हमें मनन करने वाले बनना है, क्योंकि जड़ मनन करने से पकड़ा जाता है, पढ़ने से नहीं। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ पूछो या कुछ जानने के प्रयास करो, या जब वो समस्या में पड़ जाते हैं, उनको प्रतिज्ञाएं याद नहीं आती, और जब प्रतिज्ञाएं याद नहीं आती तो निराशा हो जाती है। निराशा से मायूसी, मायूसी से तनाव, तनाव से बीमारी, और फिर हॉस्पिटल। लेकिन परमेश्वर के वचन में यदि हम जड़ पकड़े हुए हैं, तो जब विकट परिस्थिति आपकी जिंदगी में आएगी, आपको वो प्रतिज्ञाएं जिस पर आपने मनन किया है, परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिलाएगा। और ना केवल अपने आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे, लेकिन जो तात्कालीन परिस्थिति है उससे आपको उबरने में परमेश्वर का वचन सहायक बनेगा। उसमें चलते रहें। सेकंड एक्शन, उसमें जड़ पकड़ें। तीसरा एक्शन या तीसरा वर्ब जो परमेश्वर का दास यहां बताता है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। अब ये थर्ड वर्ब है या थर्ड एक्शन है। आप यदि एक इमारत की संरचना पर ध्यान दें, वाइफ के साथ बहुत से स्थानों में जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई इमारत बन नहीं सकती। तो जब हम जाते हैं मुआयना करने के लिए, तो वो देखते हैं कि सबसे पहली बात, यदि उनको ऑलरेडी ग्राउंड बन चुका है और इनको ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो वो देखते हैं कि इसकी बुनियाद कैसी है और इसकी दीवार में कितनी सक्षमता है कि उसके ऊपर का माला वो ले पाएगा या नहीं। इस वचन में आपने देखा कि उसमें बढ़ते जाओ। अंग्रेजी बाइबल आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है बिल्टअप। यदि आपने आज तक वर्ष 2021 दिसंबर का माह 31 तारीख तक आप यदि अपने जिंदगी की बुनियाद बना चुके हैं, पहला माला आपने बना चुका है, वचन आपको आग्रह कर रहा है कि आप उसमें और भी बढ़ते चले जाएं। कई बार हमको आकार में ही बढ़ना पसंद आता है, कई बार हमें आर्थिक बातों में बढ़ना पसंद आता है, कई बार अपनी संपत्ति और बैंक बैलेंस में डिजिट बढ़ाना हमें पसंद आता है। लेकिन वचन ये कहता है कि जिस प्रभु को तुमने उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, तुम उसमें बढ़ते जाओ। मतलब दिस रेफर्स टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। तो यदि आपने अपनी बुनियाद बना ली है मसीह में, मैं चाहूंगा आप अपना पहला माला उसमें बनाएं। यदि आपने अपना पहला माला अब तक बनाया है, आने वाले साल में आप ये प्रण लें कि मैं प्रभु में एक कदम और आगे बढ़ जाऊंगी, मैं परमेश्वर में एक कदम और आगे बढ़ जाऊंगा। और यदि हमने ये प्रण लिया है, मैं ये विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हमारा सहायक होगा। और जब आप यहां पर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला वर्ब जो परमेश्वर का दास यहां पर रखता है, पहला उसमें चलते जाओ, दूसरा उसमें जड़ पकड़ो, तीसरा उसमें बढ़ते जाओ, चौथा वो कहता है 7वीं आयत का दूसरा भाग, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अब ये विश्वास में दृढ़ होने का मतलब क्या है? यह बहुत ही खूबसूरत एक विषय है। विश्वास में कई बार हम केवल जय पाने की बातें करते हैं, कुछ हासिल करने की बातें करते हैं, कुछ अर्जित करने की बातें करते हैं। विश्वास को हमेशा हम इन बातों से जोड़ के देखते हैं। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं, विश्वास का मतलब यह भी है कि प्रभु के लिए मैंने क्या कुछ दे दिया, प्रभु के लिए मैंने क्या कुछ बलिदान कर दिया, प्रभु के लिए मैंने क्या कुछ कुर्बान कर दिया, प्रभु के लिए मैंने क्या कुछ खो दिया, लेकिन सब कुछ विश्वास के द्वारा। यदि अब इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पढ़ेंगे तो पहली आयत से लेकर लगभग
2/3 ऑफ दैट चैप्टर आपको मालूम चलेगा, लेखक बताता है कि लोगों ने क्या कुछ हासिल कर लिया। जहां पर अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हनोक के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आप हाबिल के बारे में पढ़ेंगे, जहां आप मूसा के बारे में पढ़ेंगे, और तमाम परमेश्वर के दास और दासी जिन्होंने हासिल कर लिया, पा लिया। लेकिन जब उस अध्याय के आप एंड में आएंगे, कभी ने प्रभु ने मौका दिया तो हम उस पर चर्चा करेंगे, आपको मालूम चलेगा वो अध्याय ये बताता है कि विश्वास के द्वारा लोगों ने क्या कुछ परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। मुझे पता है हमारे कलीसिया के कुछ प्रियो ने अपने परिवार से कुछ लोगों को खोया है। बीते दिनों में कुछ लोग बीमार हुए और अपने स्वास्थ्य को उन्होंने खोया। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने धन में कमी भी देखी होगी। कुछ लोगों ने अपने परिवार में दुखों का भी अनुभव किया होगा। लेकिन मैं यह नहीं जानना चाहता कि आपने क्या खोया या आपने क्या पाया। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, आपने चाहे खोया हो या पाया हो, वो सब कुछ विश्वास में होना चाहिए। और जब वो विश्वास में होगा, परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में पूर्ण होगा जो कहता है कि तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दुनिया भर की सूचनाएं हम तक पहुंचाई जा रही है, और जैसे लक्ष्मण ने कहा कि अब और भी भयंकर या भयावह रूप कोविड के अगले वेरिएंट का आने वाला है। मुझे नहीं पता और ना मुझे भरोसा है इन न्यूज़ चैनल्स पे, लेकिन एक बात मुझे पता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। चाहे हानि हो या लाभ हो, हम विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे। और अंतिम वर्ब, जो अंतिम क्रिया परमेश्वर का दास बताता है, और डेफिनेटली उसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, अंतिम भाग है 7वीं आयत का, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ये साल बहुत ही परेशानियों से भरा रहा, बहुत से फ्यूनरल्स में जाना पड़ा, और जब परमेश्वर के दास भारत से बाहर थे, एक दिन अंतिम क्रिया के बाद मैं घर में आया। मुझे याद आता है मिसेस जॉर्ज की अंतिम क्रिया थी। कभी मेरी तबीयत खराब होती नहीं है, परमेश्वर की महिमा हो इस बात से। सर्दी खांसी ये सब भी नहीं होता, शरीर दर्द बुखार ये सब भी नहीं आता। अचानक से उस शाम में जैसे ही मैं घर आया, जॉइंट्स में एकदम एबनॉर्मल पेन होने लगे, फिर फीवर आने लगा। मैं समझ नहीं पाया कि ना मैंने इतना कोई भारी काम किया है, ना मैंने कहीं पर इतना चला है, ये इतनी थकान शरीर में और दर्द और फीवर क्यों आ रहा है। मैं तुरंत समझ गया इस बात को, क्योंकि मैंने सुना था जिनको कोविड होता है उनके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि रीना को 3 बार पूरे सिम्टम्स आ चुके थे पहले। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे नहीं मालूम ये क्या है, क्यों है, लेकिन मैं तेरी सेवा के लिए बाहर गया था, इसलिए तू मुझे संभाल। और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, ना मैं कोई गोली खाना चाहता हूं। मैंने प्रार्थना किया और तुरंत अपने आप को मैंने 3 दिन की फास्टिंग में ले गया, और परमेश्वर के उपाय के अनुसार, केवल जो उसकी प्रकृति में है, नारियल का पानी, मौसम्बी का जूस मैंने लिया। और एक गवाही के रूप में आपको बताऊंगा, परमेश्वर के अनुग्रह से दूसरे दिन ही सारे सिम्टम्स चले। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं, चुनौतियां, परेशानियां, तकलीफें आती है, लेकिन हर एक बातों में परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर आप सबको इन वचनों द्वारा आशीष दे। थैंक यू। Praise God. Thank you.